एक्सप्लोरिंग हॉबीज़ बाय मीना चैनल के व्यूअर्स का अभिनंदन है। फ्रेंड्स, आज एक वेजिटेबल फ़िश बनाने जा रही हूँ। वेज फ़िश हम बना रहे हैं लौकी की। तो देखिए, मैंने लौकी को छील लिया है और छीलने के बाद में अब हम इसको बीचों बीच से काट लेंगे। लंबी लंबी इसी जो फ़िश के आकार की लौकी है, बस इसी को हम लौकी फ़िश का नाम दे रहे हैं, वेजिटेरियन फ़िश का नाम दे रहे हैं। वैसे मैं बतला दूं आपको कि हमारी फैमिली पूरी तरह से वेजिटेरियन है, तो फ़िश तो बनती नहीं है। तो ऐसे में मैं क्या है कि ये घिया की फ़िश बना करके और बच्चों का मनोरंजन कर देती हूँ। अच्छी लगती है बच्चों को, तो बार बार बनाते हैं। तो फ्रेंड्स, इस तरह से लौकी को छीलने के बाद में हमने हम क्या कर रहे हैं कि इसके अंदर का पल्प वो चम्मच की मदद से निकाल रहे हैं। देख रहे हैं आप कितनी आसानी से ये पल्प निकल जाता है, एक बिल्कुल थोड़ा सा शार्प हो चम्मच की सहायता से। और अगर आप चम्मच की सहायता से ना निकाल पाएँ तो जो हम पोटैटो पीलर होता है गोल वाला, उससे भी निकाल सकते हैं। और तो इस तरह से हम इन सब को खाली कर लेते हैं एक तरह से। और ये सारा पल्प हमने निकाल करके एक प्लेट में रख लिया है। और ये ज़्यादा हार्ड नहीं है, वैसे भी सॉफ्ट है, सेमी सॉफ्ट है। और इसे हम चॉप कर लेंगे चॉपर में। और अब लीजिए, लौकी का जो पल्प हमने निकाल करके अलग कर लिया था, उन लौकी को हम स्टीम करके पका लेंगे। कढ़ाई में मैंने पानी रख दिया, उसके ऊपर एक इसकी आयरन रिंग रख दी है और उसके ऊपर रखी है ये जाली। वही जाली है जिसका अपन दूध वगैरह पर ढक्कन लगाया करते हैं। और इस तरह से अब ये चारों फिशेज़ जो है कि इस जाली पर रख करके और हम इसको स्टीम करने वाले हैं। ये लीजिए, ढक्कन लगा दिया है और अब ये धीरे धीरे लगभग 8 से 10 मिनट में अच्छी पक जाएंगी। तब तक हम दूसरी तैयारी कर लेते हैं। तो लीजिए, मैंने प्याज को चॉप कर लिया है, प्याज, हरी मिर्च, अदरक को चॉप कर लिया है। और इसके अलावा ये जो पल्प निकाला था हमने, उसको भी चॉपर में डाल करके चॉप कर लिया है। और ये जो पल्प का जो मसाला है, इसे हम एक बार थोड़ा सा भूनेंगे ऑयल डाल करके। तो कढ़ाई में ऑयल गर्म करने के लिए रख दिया है और ये लीजिए, ऑयल को थोड़ा स्तरीकरण कर दिया है, यानी फैला दिया है कढ़ाई में, इससे ऑयल जल्दी गर्म होता है। अब मैंने उसमें जीरा डाल करके और ये लीजिए प्याज डाल दिया। प्याज, अदरक, हरी मिर्च का जो कुट्टा बना रखा है वो डाल दिया। और इस तरह से अब हम इसको कुछ देर पका लेंगे, सौटे कर लेंगे। इसके बाद हम इसमें पल्प डाल देंगे। तो फ्रेंड्स, ये लीजिए, पल्प भी डाल देती हूँ क्योंकि प्याज काफ़ी अच्छा गोल्डन ब्राउन सा हो गया है। और अब इस पल्प को डाल करके भी हम कुछ देर पका लेंगे, सौटे कर लेंगे। फिर हम अब इसमें डाल रहे हैं नमक, लाल मिर्च, धनिया और हल्दी अकॉर्डिंग टू टेस्ट। तो इस तरह से ये आप जैसा तीखा अगर खाते हैं तो मिर्च ज़्यादा कर सकते हैं, नमक कम खाते हैं तो कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो वैसे मैंने इसमें आधा आधा चम्मच डाला है सब कुछ। तो इधर हमारी ये लौकी भी पक रही है और इधर ये मसाला भी हमारा लगभग तैयार हो गया है। थोड़ी सी धनिया पड़ी है, वो भी मैं डाल ही देती हूँ इसमें। और ये लीजिए, ये मसाला पूरे से अच्छे से तैयार। इसमें मैं थोड़ा सा अमचूर पाउडर डाला है, इससे क्या है कि अच्छा खट्टापन आ जाएगा। और अब थोड़ा सौटे करने के बाद में हम इसको ढक करके पानी का छींटा दे देते हैं क्योंकि काफ़ी ज़्यादा सूख गया है मसाला फ्राई करने के चक्कर में, सौटे करने के चक्कर में। तो हम इसको अलग रख देते हैं। अब हम दूसरा मसाला एक और तैयार कर रहे हैं। एक्चुअल में क्या है कि आज थोड़ा सा सवेरे दूध फट गया था, तो फटे दूध का मैंने पनीर बना लिया और वो पनीर का एक और मसाला तैयार कर रही हूँ। तो लीजिए, इस तरह से कढ़ाई में तेल गरम करके जीरा डाल करके प्याज डाल दिया है। और ये पनीर की 2 फ़िश ऐसी बनेंगी जो जिनमें पनीर का मसाला बन जाएगा। तो लीजिए, ये पनीर के मसाले के लिए प्याज मैंने भून लिए हैं। और ये है फटे दूध का जो पनीर बनाया था, वो पनीर अभी की अभी काम आ गया है। तो लीजिए, पनीर को भी हम थोड़ी देर सौटे कर लेते हैं और इसमें भी वही मसाले वगैरह डाल देते हैं। ये एक पनीर का अलग से मसाला तैयार हो रहा है। तो नमक डाला है, हल्दी डाली है, मिर्ची डाली है, धनिया डाली है, चौथाई चम्मच। और अदरक, हरी मिर्च, प्याज वगैरह पहले ही भून लिए हैं हमने। और ये लीजिए, थोड़े से टमाटर, एक टमाटर भी काट करके मैंने डाल दिया है, इसमें अमचूर नहीं डालेंगे। और अब इसको थोड़ी देर और सौटे करके और हम अब फ़िश में
भरेंगे। उधर 10 मिनट बाद ये फ़िशेज़ हमारी तैयार हो गई हैं। लौकी हमारी क्या है कि काफ़ी पक गई है, तो इसलिए हम अब इसमें अब आराम से जो फिलिंग हमने तैयार की है दोनों तरह की, वो भर सकते हैं। तो लीजिए, एक मैंने भर दी है और ये दूसरी भी, और इसी तरह से हम पनीर वाली फिलिंग भी भर लेंगे। और अब हम क्या करेंगे कि इनको मछलियों के लिए तालाब भी तो बनाना पड़ेगा ना, तो हम ये करेंगे कि ऐसी ग्रेवी बनाएंगे, तालाब तो क्या ग्रेवी बनाएंगे, और उस ग्रेवी में हम इन मछलियों को, इन फिशेस को छोड़ देंगे। तो ये लीजिए, पनीर का मसाला भी बातों बातों में भर ही गया है लगभग। और ये लीजिए, दोनों तरह के मसालों की फिशेस अभी तैयार हुए जा रही हैं। तो फ्रेंड्स, बहुत अच्छी लगती है, खासकर बच्चों को तो ये मतलब फ़िश देखकर ही इतना मन ललचाता है, और बहुत अच्छी लगती है। बच्चों के हिसाब से ही मैंने मसाले डाले हैं, ताकि उनको कम मसाले का चाहिए ना, इस तरह से। तो और बाकी चाहे तो ग्रेवी उनके लिए कम कर सकते हैं बच्चों की सर्विंग में। तो ये लीजिए, देखिए, इस ग्रेवी के लिए मैंने प्याज चॉप कर लिए हैं और टमाटर का पेस्ट तैयार कर लिया है। और लीजिए, कढ़ाई इस पर गैस पे रख करके, और मॉइस्चर मुक्त होने के बाद में इसमें तेल डाल देते हैं। ये हमें ग्रेवी बनानी है, इसलिए इस बार हम तेल भी थोड़ा सा ज़्यादा रख रहे हैं। ऑयल, अच्छा ऑयल चाहिए इसमें भी। तो फ्रेंड्स, इस तरह से जीरा तड़कने के बाद में अब हमने इसमें प्याज डाल दिया है, और प्याज भूनने के बाद में हम बाकी मसाले वगैरह डाल देंगे। काफ़ी देर भूनना पड़ता है फ्रेंड्स इनको, प्याज वगैरह को, तो इसलिए ये तो एडिट किए हुए हैं। बाकी थोड़ा प्याज गोल्डन ब्राउन या डार्क ब्राउन होने तक हमें भूनना है, और उसके बाद में हम इसमें डालेंगे टमाटर की पेस्ट, टमाटर की प्यूरी, और ये प्यूरी डाल करके फिर हम थोड़ी देर चला लेंगे। जब थोड़ा सा ऑयल रिलीज़ होना शुरू हो जाएगा, तब हम इसमें मसाले डालेंगे। ये लीजिए, ऑयल रिलीज़ होना शुरू हो गया है, तो नमक डाले दे रही हूँ मैं। 1 चम्मच नमक डालना है हमें, हाँ 1 चम्मच नमक डाल दिया है मैंने, आधा चम्मच 2 बार में करके। और इस तरह से एक बार और भून लेते हैं, चला लेते हैं, नहीं तो इसके नीचे लगने का डर रहता है। और वैसे तो ऑयल रिलीज़ करने के बाद ज़्यादा नीचे लगने का नहीं रहता है, फिर भी प्यूरी हमें हमेशा चलाते रहना चाहिए। और इस तरह से हमारी जो ग्रेवी तैयार हो रही है, बहुत अच्छी खुशबू आने लगी है। प्याज चूँकि अच्छा भुन गया था, तो बहुत अच्छी खुशबू फैल गई है। तो अब लीजिए, बाकी के मसाले भी डाले दे रही हूँ मैं। और अब ये ग्रेवी काफ़ी देर भूनने के बाद में ये ऐसी हो गई है। अब हम क्या करेंगे कि इस ग्रेवी में थोड़ा सा, जिसमें हमने टमाटर की पेस्ट बनाया था, उसी का वेस्टेज नहीं करेंगे, थोड़ा सा पानी डालना है। तो उसी में पानी डाल करके और इसमें डाल दिया है। तो ये ग्रेवी काफ़ी, इसकी जो कंसिस्टेंसी है वो थोड़ी सी पतली हो गई है, और भी पतला चाहिए बल्कि, क्योंकि हमें तो मछलियों का तालाब बनाना है ना। तो फ्रेंड्स, चलो मैं इसको बंद करने से पहले एक बार और थोड़ा सा पानी डाल दूँगी। और जैसे ही हमारी ये ग्रेवी तैयार हो जाती है, हम ये लीजिए, थोड़ा सा इसमें गरम मसाला भी डाल देती हूँ। गरम मसाले की क्या है कि खुशबू अच्छी आती है, और ये कसूरी मेथी भी बहुत अच्छी खुशबू देती है सब्जियों में। तो पान मेथी कहा जाता है हमारे यहाँ इसको। ये पान मेथी भी मैंने डाल दी है। और ये लीजिए, थोड़ा सा पानी और डाल करके अब हम इसको थोड़ी देर ढक करके पका लेंगे। और जब ये ग्रेवी अच्छे से पक जाएगी, तैयार हो जाएगी, तभी हम इसमें अपनी लौकी की फिशेस डालेंगे। अभी ढक्कन लगा करके 4 से 5 मिनट हम इस ग्रेवी को तैयार कर रहे हैं। थोड़ी सी क्रीम और डाल देती हूँ मैं इसमें, ताज़ा मलाई है जो डाल देती हूँ। इससे क्या है कि ग्रेवी का टेस्ट और बढ़िया हो जाएगा। और अब जो है कि ग्रेवी ने ऑयल भी काफ़ी रिलीज़ कर दिया है, और कंसिस्टेंसी भी ठीक है। तो मैं ऐसा करती हूँ कि अब इसमें अपनी जो तैयार फिशेज़ हैं वो छोड़ देती हूँ। तो लीजिए, ये हमारी फिशेज़ आ गई हैं, और इस तरह से हम इनको तालाब में तैरने के लिए छोड़ दिया है। थोड़ी देर और ढक्कन लगा करके पका लेंगे, 4 से 5 मिनट और पका लेंगे। उसके बाद में जो है, ये देखिए, फिशेज़ काफ़ी एब्जॉर्ब कर लिया है इन्होंने ग्रेवी को। और इस तरह से इनको थोड़ा अलग किया कर देते हैं, और थोड़ी सी फ्रेश क्रीम ऐसा करती हूँ, फिशेज़ के ऊपर भी डाल देती हूँ मैं, लौकी के ऊपर भी डाल देती हूँ, इससे इसका टेस्ट और बढ़ जाएगा। और इसके बाद में अब ये ढक्कन लगाने के बाद 2-3 मिनट बाद फिर खोल देंगे, और अब ये
हमारी सर्व करने के लिए तैयार हो गई हैं, बल्कि मैंने सर्व कर दी हैं। ये लीजिए, ये हमारी फ़िशेज़ हमने सर्व कर दी हैं। और कल्पना के घोड़े दौड़ाइए कि इनकी आँखें किस चीज़ से बनी हैं, और आप भी बनाइए कि और देखिए कि कैसी बनती है, या यूँ कहिए कि कैसी लगती हैं। बनती तो ये और जैसे फिलिंग वाली सब्जियां होती हैं, या जैसे ग्रेवी वाली सब्जियां होती है, लौकी है, लौकी का मसाला है, वही है। लेकिन एक वो फीलिंग आती है, फीलिंग आएगी आपको कि हम भरवां घिया खा रहे हैं, भरवां लौकी की सब्ज़ी खा रहे हैं। और बच्चों को तो फ़िश जैसा लगेगा ही लगेगा ये। तो देखिए, और मैं ऐसा करती हूँ, चपाती बना लेती हूँ और इस तरह से चपाती के साथ में इसको सर्व कर दिया है। ये लीजिए, मैंने थोड़ा सा सलाद और चपाती और ये पराठा, सलाद, प्याज, टमाटर, हरी मिर्च और थोड़ा सा गार्निशिंग भी हो गई है। तो बताइए आज का मेरा ये खाना आपको कैसा लगा। आप भी बनाइए, खाइए और मुझे बताइएगा कि कैसा बना आपका। और आज के लिए बस इतना ही। आपने वीडियो को एंड तक देखा, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं आपसे। आपने अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक शेयर करें, सेव करें। और फिर मिलेंगे आपसे अगले किसी वीडियो में किसी नई हॉबी को एक्सप्लोर करते हुए। तब तक के लिए बाय।